हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज रणनीति में हम जिस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम है NIACL AO। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम NIACL एग्जाम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या है उस एग्जाम के बारे में, उसके सिलेबस को, उसके पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न इसका कैसा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना रणनीति का आज का शो, जिसमें हम NIACL एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसकी स्ट्रैटेजी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखते हैं NIACL एग्जाम के बारे में, क्या एग्जाम है, कैसा एग्जाम है, क्या क्या चीजें, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। तो गाइस NIACL AO का एग्जाम इंश्योरेंस सेक्टर का फील्ड का एग्जाम है, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो आपकी स्टार्ट विद 1 सितंबर 2021 से और अभी क्लोज हुई है वो 21 सितंबर को। यानी कि जितने भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना था वो कर चुके हैं। अब स्टार्ट होता है एग्जाम की प्रिपरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस एग्जाम के लिए। तो गाइस हम आपको बता दें कि 2 फेज में एग्जाम होना है। फर्स्ट फेज अक्टूबर में इसका एग्जाम है और सेकंड फेज का नवंबर में होगा। अगर हम फेज 1 की बात करें तो हमारे पास 1 महीने का टाइम है, मैक्सिमम 1 महीना या 1 से 1.5 महीना। तो गाइस इस पूरे टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करें जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जान लेते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। क्या है सिलेबस, क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है इस एग्जाम्स के लिए वो क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, पैरा समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा कंप्लीशन और ऑड वन आउट। दैट मीन्स कि जो बेसिक हमारा IPS PO का सिलेबस होता है ऑलमोस्ट ये वही सिलेबस कवर करता है। रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग में है पजल्स, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम, एवरेज, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप्स एंड सिस्टम, नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और टाइम वर्क एंड वेजेस। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड में जो कवर होंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस में हमारा जो मोटा मोटा सेक्शन है वो होगा करंट अफेयर्स का। उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे और भी अदर पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मनी मार्केट और भी इस तरह की चीजें, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल सिलेबस है इस जो भी हमारा एग्जाम है, इसमें बेसिकली 4 ये सेक्शंस कवर होंगे और इन सभी के सिलेबस हमने देख लिए कि किससे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर होने वाले हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे एग्जाम होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली 2 फेजेस में है, प्री होता है, मेन होता है और उसके बाद हमारा इंटरव्यू। दैट मीन्स अगर आपको सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको 3 फेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आप प्री एग्जाम दोगे, आप वो क्वालिफाई करते हो, आप मेंस के लिए जाते हो और उसके बाद फिर आपका फाइनल राउंड होता है इंटरव्यू और ओवरऑल मेरिट सेट होती है जिसपे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पहले एग्जाम फेज 1 की। प्री एग्जाम जो होता है हमारा, उसका क्या पैटर्न होता है। तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जिसमें से 35 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में से। हर सेक्शन में से 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और हर सेक्शन के लिए आपको सेपरेट टाइम ड्यूरेशन होता है 20 मिनट का। दैट मीन्स कि द टोटल टाइम इट विल टेक 60 मिनट, ईच सेक्शन हैव ओनली 20 मिनट्स। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट का पेपर होता है, तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होगी और इसी तरह से तीनों पेपर के अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी होंगे। क्लियर। अब आते हैं मेंस एग्जाम्स के बारे में। जो मेन एग्जाम होता है उसमें 4 सेक्शन हो जाते हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तो होती है, साथ में एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और ऐड हो जाता है। अब इन चारों सेक्शन में जो मेंस एग्जाम है उसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के। दैट मीन्स कि देयर आर टोटल 200 क्वेश्चंस विद और जो कि वो 200 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है,
अब हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, एग्जाम किस पैटर्न पे होता है प्री मेंस का। अब हम प्रिपरेशन को एक स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले साल तक किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते थे, ताकि हमारे लिए चीज़ें इजी हो जाए कि हम किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस सेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या किस पे हमें कम ध्यान देना होगा। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितने सेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए सेफ होगा, कितने क्वेश्चन हम अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। ठीक है गाइस, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए हम ध्यान रखें कि हम जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं है उसको हम ना अटेम्प्ट करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे पास एनालिसिस है 2019 प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज, जिसमें कि क्वांट सेक्शन में 25 से 27 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि अगर आपने 25 से 27 क्वेश्चन किया है तो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। ये शिफ्ट 1 की बात हो रही है। शिफ्ट 2 में अगर हम देखें तो 24 से 26 मार्क्स, 26 क्वेश्चन, यानी कि 25 से 27 से 24 से 26, अगर हम मोटा मोटी देखें तो 24 से 27 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एक अच्छा अटेम्प्ट है क्वांट के लिए। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 से 29 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 25 से 29 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गुड अटेम्प्ट होगा। वहीं पे शिफ्ट 2 में 20 से 24 थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो जाता है शिफ्ट्स में, हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे, बट हाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, अदरवाइज इतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। थर्ड सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन यानी 18 to 20 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों शिफ्ट्स के लिए सेम है, तो वो हमारा गुड अटेम्प्ट होगा। और अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखो तो क्वांट आपका मॉडरेट है, रीजनिंग आपकी इजी आ रही है और इंग्लिश आपका मॉडरेट। दैट मीन्स कि बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एक ओवरऑल आपका अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। अगर हम टोटल अटेम्प्ट्स की बात करें ओवरऑल एग्जाम में प्री में, तो 68 से 76 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल में भी थोड़ा अलग होगा। सेकेंड शिफ्ट में यही 62 to 70 क्वेश्चन आ जाता है। दैट मीन्स कि कई बार होता है थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इधर उधर वेरी करता है, वो कोई इशू नहीं है। और जो लेवल है वो मॉडरेट टू इजी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 62 और 70 के बीच में अगर हमने अटेम्प्ट किए हैं तो हमारा गुड अटेम्प्ट है, यानी कि 100 में से 70 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके गुड अटेम्प्ट के लिए। तो आप देख सकते हो कि आपको अपना टाइम कितने अच्छे से मैनेज करना होगा। आपको 100 में से 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन करने होते हैं। दैट मीन्स कि आपको क्या होगी, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए और अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए। और वो चीज़ कैसे होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अटेम्प्ट्स उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो अब जैसा कि आपने देखा एनालिसिस से आपको समझ में आ गया कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है वो आपकी प्रैक्टिस, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, ये आपकी एक्यूरेसी, ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं आपके। ठीक है, तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस और अपनी अच्छी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं कि हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम NICL 19 का प्रीलिम का पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें हम देखते हैं टॉपिक्स देखते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज, दैट मीन्स कि नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन आए हैं दोनों शिफ्ट्स में, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आए हैं दोनों शिफ्ट में, DI से 10-10 क्वेश्चन आए हैं, कैसलेट से 5-5 क्वेश्चन है, लाइक हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम से 10 क्वेश्चन। दैट मीन्स कि आप देख रहे हो कि ये हमारे जो 5 टॉपिक्स है ना, ये फिक्स्ड है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज से, सिंप्लीफिकेशन से, डेटा इंटरप्रिटेशन से, केसलेट से और वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपको इन 5 टॉपिक्स पे मेनली काम करना होगा। हमने सिलेबस में देखा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स दिख रहे हैं हमें, बट वो क्या सारे टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट है? नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट और वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस, CI/SI, उसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन हम वर्ड प्रॉब्लम्स में कवर हो जाएंगे। रह गया उसके बाद DI का सेक्शन आएगा हमारा,
उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन DI से पूछे जाते हैं, बाकी सारे सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का पजल्स। पजल्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 18 क्वेश्चन डायरेक्टली पजल से आ रहे हैं। 35 में से 18, दैट मींस कि मोर देन 50% क्वेश्चंस आर कवर्ड बाय पजल सेक्शन। तो हमें पजल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हर एक पजल से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। पजल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स का पता होना चाहिए, उन हर टाइप से आपको क्वेश्चंस आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 5, इनइक्वालिटी से 5 और डायरेक्शन टेस्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट बहुत इजी होता है, अगर आपने अच्छे से 1-2 बार डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर ली है तो आपके लिए गुड इनफ है, आप कर लोगे। बट जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरत है वो है पजल सेक्शन की। पजल में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत अलग अलग टाइप के पजल्स आते हैं, तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिलोगिज्म भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको कम टाइम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, कि इंग्लिश से क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंग्लिश से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, वर्ड यूसेज 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 5 और फिलर्स 5। ठीक है, एक वर्ड एक्सचेंज है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में जिससे क्वेश्चन नहीं था बट सेकंड शिफ्ट में था। कई बार होता है कि किसी शिफ्ट से क्वेश्चन आएगा, किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, किसी शिफ्ट में किसी दूसरे टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बट ये हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं ये है। तो इससे ही पता चलता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट हमें इंग्लिश में पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा ग्रामर सेक्शन और थर्ड है वोकैब। ये 3 चीज़ें हैं। और इनफैक्ट हम हर रणनीति में ये देखते हैं कि इंग्लिश की बात जब भी हम करते हैं तो वर्ड, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन की बात हमेशा होती है। वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज मैं इसीलिए हर एस्पिरेंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने वोकैब की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड हो कि वोकैब की प्रिपरेशन नहीं करो, आप डेली वोकैब करो। आप अपना टारगेट सेट करो कि मुझे वोकैब डेली 5 नए वर्ड्स पढ़ने हैं, सीखने हैं। फिर आप एग्जाम के टाइम आप देखोगे आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स, वोकैब आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। ठीक है गाइज, तो ये था प्री एग्जाम्स में हमने देख लिया सेक्शन वाइज कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता तो अपनी प्रिपरेशन आँख बंद करके एक किसी भी वो किसी डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वो कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किसी टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, शायद वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसमें उन्होंने अच्छा खासा अपना 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन से पहले हमें ये हर चीज़ की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम्स की। मेंस एग्जाम्स के बारे में पहले हम सेक्शनल वाइज देखते हैं कि सेक्शन वाइज कितना क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि गुड अटेम्प्ट होंगे। इंग्लिश में 27 to 32 क्वेश्चन, अगर इंग्लिश में हम 50 में से 27 से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये हमारा गुड अटेम्प्ट है। रीजनिंग में से 33 to 39 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन, लाइक 50 में से 40 क्वेश्चन, और 50 में से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेम्प्ट करने के लिए सोचो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाओ और फिक्स डेली प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम निकालना होगा। ठीक है गाइज, उसके अलावा क्वांट में 23 to 28 क्वेश्चंस आते हैं। अटेम्प्ट हमारा गुड अटेम्प्ट होगा अगर हमने 23 से 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है उस टाइम पे। ये गाइस ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर साल चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा पेपर है, किस लेवल का पेपर है। अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो यहीं पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, पेपर ईजी आएगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि टोटल जो हमें अटेम्प्ट्स हैं 123 to 136, 120 से 140 के बीच में अगर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो दैट मीन्स कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम इंटरव्यू राउंड में जाएंगे और अच्छा चांसेस है, हमारे अच्छे चांसेस हैं एग्जाम में सेलेक्ट होने के। अब हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या है, एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। रीडिंग इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10, क्लोज टेस्ट से 10, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 6, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन, वर्ड रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन, डबल एंड ट्रिपल फिलर से 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 8 क्वेश्चन।
ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट 6-7 टॉपिक्स हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स तो कॉमन है हमारे प्री एग्जाम से भी, और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट यानी और पजल से 22 क्वेश्चंस हैं। मशीन इनपुट 5, डेटा सफिशिएंसी 5, ब्लड रिलेशन 3, लॉजिकल रीजनिंग 7 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं जो प्री में कवर हुए हैं। कुछ 1-2 टॉपिक हमारे एक्स्ट्रा है, जैसे मशीन इनपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गई, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें बढ़ जाते हैं। अब हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया टॉपिक है जिससे 5 क्वेश्चन है, डीआई से 20 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 5, मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम से 15 क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, 1-2 टॉपिक अलग है, तो ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमने एक बार अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो हमें वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए जो इस एग्जाम के सिलेबस को कैटर करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कट ऑफ की बात, कि हमने ये देख लिया कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख ली, उसके बाद हमें थोड़ा पता होना चाहिए कट ऑफ क्या जाती है, किस सेक्शन की कितनी कट ऑफ होती है, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए कि हमें कितनी क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अलग अलग डिसिप्लिन्स में जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, लीगल है, फिनांस एंड अकाउंट्स है, जर्नलिस्ट है, इन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ दे रखी है, टॉपिक वाइज, इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट की। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि किस टॉपिक पे किस सेक्शन में कितनी कट ऑफ गई है। उसके बाद हमने पूरी एनालिसिस कर ली, पूरे एग्जाम की एनालिसिस कर ली, हमने टॉपिक्स की कर ली, सब्जेक्ट्स की कर ली, कट ऑफ की कर ली। अब हमारे पास सारा मैटर रेडी है, अब हमें अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो आइए गाइस अब फाइनल स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे एग्जाम की। तो गाइस किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस। हमें बहुत ज़रूरी है उस एग्जाम के बारे में प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के थ्रू, प्रीवियस ईयर्स का जो पैटर्न है उसके थ्रू, ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमें पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतने टफ हो चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना। और स्मार्ट वर्क यही कहता है कि आप पूरी एनालिसिस कर लो, आप पूरा पैटर्न समझ लो, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, तो हमने पूरी एनालिसिस कर ली, रिसर्च कर लिया कि एग्जाम कैसा है, कैसे पैटर्न है एग्जाम का, पेपर्स कैसे हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम पैटर्न है वैसे ही फॉलो होता है, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, लगभग वही लेवल भी आपका। ठीक है, अब आती है बारी कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। अगर एक फिक्स टाइम टेबल नहीं होगा तो आपकी प्रिपरेशन किसी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगी। आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी मैथ ज़्यादा पढ़ रहे हो, कभी इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हो। गाइस हमें यहाँ हर टॉपिक पे कंप्लीट फोकस करना होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होता है, हर सब्जेक्ट को आपको क्वालिफाई करना ही होगा। आप किसी एक सब्जेक्ट पे भरोसे नहीं हो सकते कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मैथ्स में 40-50 क्वेश्चंस कर लूँगा। नहीं, आपको हर सेक्शन क्लियर करना है, तो आपको सभी सेक्शन पे प्रॉपर टाइम देना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टाइम टेबल बना लिया अपना कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब मैं आपकी जो प्रिपरेशन है वो 2 फेजेस में बताऊंगा। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है और अब वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत लेट हो चुका है। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा स्ट्रेटेजी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा जिनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, काफी टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका ये लास्ट फेज चल रहा है जिसमें वो प्रिपरेशन का, जिसमें वो टॉपिक्स कवर कर चुके, बट अब उन्हें सिर्फ एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो पहले हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं जिन्होंने एग्जाम के फॉर्म तो फिल किए हैं बट उन्होंने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है। तो गाइस उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप टाइम टेबल बनाओ, डेली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आप अभी 1 महीना नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि वो मेंस में आता है। आप प्री के हिसाब से पहले फोकस करो, क्योंकि प्री एग्जाम जब क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले अपने क्वांट पे कुछ टॉपिक्स पे जरूर फोकस करो। अब जैसे अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो तो आपको बोर्ड मास, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जैसा टॉपिक जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो आप अपने कैलकुलेशन पे फोकस करो।
तो मैंने क्या क्या चीज़ें की, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन पे फोकस करो, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये बहुत क्विक करना होगा। सेकेंड चीज़ होगी बोर्ड मास का रूल। ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं डीआई। डीआई में क्या होता है? डीआई में आपको डेटा पता है कि डीआई में डेटा आता है, पाई चार्ट्स आते हैं, आपके पास ग्राफ होगी, उस ग्राफ पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कुछ लिमिटेड, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स से पढ़ो और फिर उन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। परसेंटेज जरूर आप कवर करोगे, क्योंकि परसेंटेज से आप बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। परसेंटेज का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरे टॉपिक्स के भी, ना सिर्फ परसेंटेज के, ना सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के, ना सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, बल्कि टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज का अच्छा यूज होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी उसका अच्छा यूज होता है। तो परसेंटेज का यूज करके हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, इसलिए आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो ये गाइस, ये 2-4 टॉपिक है जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया प्रिपरेशन, वो इन 2-4 टॉपिक को स्टार्ट करके, जो हमने डिस्कस भी किया अपने एनालिसिस में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सीरीज है, इजी टॉपिक है, आप इससे स्टार्ट करो। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी टॉपिक होता है, आप इनकी प्रैक्टिस करो। डीआई में थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कई बार ग्राफ, एक ग्राफ, 2 ग्राफ भी एक क्वेश्चन में होते हैं और के क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है, तो आपको उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट किया, वो ये छोटे छोटे टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स और डीआई वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक, सिलोगिज्म है, आपका पजल है। पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आपको प्रैक्टिस से वो चीजें आ जाती हैं। जरूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, पजल स्टार्ट करो सॉल्व करना। डेली आप 2 से 4 पजल सॉल्व करो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट। दैट मीन्स कि आपके लिए 1 से 1.5 महीना भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी है, अगर आप अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर टाइम टेबल और डेडिकेशन से बनाते हो तो। ठीक है गाइस, अब इंग्लिश में बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको कैसे, इंग्लिश आपको कवर करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, वोकैब की पावर अच्छी करो, वोकैब में नए नए वर्ड सीखो, समझो, नए नए वर्ड्स याद करो। ग्रामर के जो एरर के रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर के पर्टिकुलर रूल्स हैं हर टॉपिक के, उन रूल्स को याद कर लो डायरेक्टली, ताकि उन रूल पे बेस्ड अगर कोई एरर डिटेक्शन आता है या कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए वो इजी होगा। आप अगर वोकैब पे फोकस करते हो तो आपके लिए फिलर्स इजी हो जाएंगे, और भी वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जिन पे आप कभी से भी काम करोगे तो ये आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो पढ़ चुके हैं, अब वो लास्ट फेज में एग्जाम देने हैं। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है हमें। और वो चीज़ कैसे होगी कि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हम मॉक टेस्ट दें या ऑनलाइन दें, ऑफलाइन दें। अगर हम ऑफलाइन देते हैं तो हम टाइम फिक्स करें कि हमें इस सेक्शन में 20 मिनट का टाइम है, तो हम 20 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप स्टॉप वॉच यूज़ करो, जैसे भी करो, बट वो आपको एक फिक्स टाइम में देना होगा। ये नहीं कि आप 1 घंटे में आप 5 के 20 क्वेश्चन आपने लगा लिए और आप खुश हो गए कि यार मैंने तो 20 क्वेश्चन लगा लिए। वो फ्रूटफुल नहीं है, वो पर्पस आपका नहीं है। आपका पर्पस है आप 20 मिनट में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इसके लिए आपको टाइम बाउंड करके ही प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की ज्वाइन किए, तो ऑनलाइन में तो आपको टाइम की इशू नहीं है क्योंकि वो टाइम सेट होता है। बट अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो आपके लिए टाइम सेट करना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा ये अच्छा होगा। आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप डेली एटलीस्ट 2 पेपर्स ज़रूर अटेम्प्ट करो फुल लेंथ के। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। जैसे आपने क्वांट किया तो आपके क्वांट के सेक्शन का टेस्ट दे दो, आपने रीजनिंग करी है तो आप रीजनिंग का टेस्ट दो, ओवरऑल भी टेस्ट दो जिसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब मिक्स होके आते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमने प्रैक्टिस कर ली, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीज़ों में कई बार आप टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट्स बढ़े नहीं हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अब आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पे फोकस करना होगा। क्वेश्चन को थोड़े शॉर्टकट मेथड से करना होगा, ट्रिकी मेथड से करना होगा, जिससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। क्वांट में बहुत सारे हर टॉपिक के लिए शॉर्टकट मेथड्स होते हैं
और वो चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने प्रैक्टिस में शॉर्टकट मेथड्स की ट्रिक्स को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने बढ़ेंगे और आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका टाइम सेव होगा। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमें एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हम इस एग्जाम के प्रिपरेशन में आगे नए वीडियोस में बिल्कुल बहुत सारे और भी मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे इसका मॉक टेस्ट भी मिलेगा। इसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में बहुत सारी। जो बेस्ट बुक है वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसके 15 टेस्ट हैं, जिनके और ऑनलाइन टेस्ट भी, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट आपको एक सिंगल बुक में मिलता है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन हो आपको हमारे लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। तो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको हमसे और भी हेल्प चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। हम आपके लिए और नई नई वीडियोस लेके आएंगे, नए नए एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।